श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज से जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। अगर जीवन में दुखों से पार पाना चाहते हैं तो इन 7 बातों को अपने जीवन में गांठ बांध लें। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में सफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए, या आप अपनी जॉब खो बैठे हैं और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना न रोए, बल्कि उस बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमजोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो, उसे पूरे दिल से स्वीकार करें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। यह हमेशा याद रखने की लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय में निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो पाएंगे। बातों को मन में रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने के साथ साथ हल्का होगा। कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुबार है तो उसे कहने से ना चूके और ना ही उससे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन करें। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से कोई मतभेद न होने पर भी मन में एक बोझ सा बना रहता है और हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है और चिंतित है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। रोजाना सुबह 20 मिनट का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और आपका दुखी मन भी खुश होने लगता है। दूसरों से प्रेरणा लें। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का? आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा जिसको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है? हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए कठिन समय है, वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली जिंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों के जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों की हम तुलना करें तो स्पष्ट है कि आपकी समस्या उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना
बेहतर स्थिति में होंगे। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी असलियत को पहचाने और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढे। अधिक ना सोचें। हमारा मन इसलिए ज्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज्यादा हैं। अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें। अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे, उसमें अपना मन लगाए, उसी में आप अपना 100% दें। ईमानदार बने। अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार हैं, तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है और वो है कमजोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कभी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों को, बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजबूत बनाने की, क्योंकि समय की यही मांग है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।